श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 24 श्लोक 1 से 15। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण विलाप परिवार नीति। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वाल्मीकि रामायण की परिवार नीति और भावना से भरी कड़ी में। आज जानिए अयोध्याकांड सर्ग 24 श्लोक 1 से 15, कौशल्या के विलाप, श्रीराम सीता संवाद, परिवार प्रेम, धर्म और प्रेरणा। पिछले एपिसोड में मिला श्रीराम लक्ष्मण त्याग, मर्यादाओं का निर्वाह, परिवार के लिए कर्तव्य और नीति का उल्लेखनीय आदर्श। आज के एपिसोड में अयोध्याकांड सर्ग 24 श्लोक 1 से 15, माता कौशल्या के भावुक संवाद, श्रीराम का उत्तर, परिवार और धर्म में आदर्श। चतुर्विंशः सर्गः। विलाप करती हुई कौशल्या का श्रीराम से अपने को भी साथ ले चलने के लिए आग्रह करना तथा पति की सेवा ही नारी का धर्म है, यह बताकर श्रीराम का उन्हें रोकना और वन जाने के लिए उनकी अनुमति प्राप्त करना। तन समीक्ष्य व्यवसितं पितुर्निर्देशपालने। कौसल्या बाष्पसंरुद्धा वचो धर्मिष्ठमब्रवीत। एक कौसल्या ने जब देखा कि श्रीराम ने पिता की आज्ञा के पालन का ही दृढ़ निश्चय कर लिया है, तब वे आंसुओं से रुंधी हुई गदगद वाणी में धर्मात्मा श्रीराम से इस प्रकार बोली। एक अदृष्ट दुःखो धर्मात्मा सर्वभूत प्रियम वदः। मयि जातो दशरथात् कथमुंशिन वर्तियेत। दो हाय, जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा है, जो समस्त प्राणियों से सदा प्रिय वचन बोलता है, जिसका जन्म महाराज दशरथ से मेरे द्वारा हुआ है, वह मेरा धर्मात्मा पुत्र उच्च वृत्ति से खेत में गिरे हुए अनाज के एक एक दाने को बीनकर कैसे जीवन निर्वाह कर सकेगा। दो यस्य भृत्याश्च दासाश्च मृष्टान्यन्नानि भुंजते कथ सभोक्ष्यते रामो वने मूलफलान्ययम्। तीन जिनके भृत्य और दास भी शुद्ध स्वादिष्ट अन्न खाते हैं, वे ही श्रीराम वन में फल मूल का आहार कैसे करेंगे। तीन क एतत् श्रद्धेत श्रुत्वा कस्य वा न भवेद् भयम्। गुणवान दयितो राज्ञः काकुत्स्थो यद विवास्यते। चार जो सद्गुण संपन्न और महाराज दशरथ के प्रिय हैं, उन्हीं ककुत्स्थ कुलभूषण श्रीराम को जो वनवास दिया जा रहा है, इसे सुनकर कौन इस पर विश्वास करेगा, अथवा ऐसी बात सुनकर किसको भय नहीं होगा। चार नूनं तु बलवा लोके कृतान्तः सर्वमादिशन् लोके रामाभिरामस्त्वं वन यत्र गमिष्यसि। पांच श्रीराम निश्चय ही इस जगत में दैव सबसे बड़ा बलवान है। उसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती है, वही सबको सुख दुख से संयुक्त करता है, क्योंकि उसी के प्रभाव में आकर तुम्हारे जैसा लोकप्रिय मनुष्य भी वन में जाने को उद्यत है। पांच अयम तु मामात्मवस्तवादर्शन मारुथ विलाप दुअखस्मिधो रुदिता श्रुहुताहुत्या। छे चिंता बाष्पमधुमस्तवागमनचिंतजः कर्षेत्वाधिकं पुत्र निःश्वासाया संभवः। साथ त्वया विहीनामिहमा शोकाग्निर्तुलो महान् प्रधक्ष्यति यथा कक्षं चित्रभानुर्हिमात्यय। आठ परंतु बेटा, तुमसे बिछुड़ जाने पर यहाँ मुझे शोक की अनुपम एवं बहुत बढ़ी हुई आग उसी तरह जलाकर भस्म कर डालेगी, जैसे ग्रीष्म ऋतु में दावानल सूखी लकड़ियों और घास फूस को जला डालता है। शोक की यह आग मेरे अपने ही मन में प्रकट हुई है। तुम्हें न देख पाने की संभावना ही वायु बनकर इस अग्नि को उद्दीप्त कर रही है। विलापजनित दुख ही इसमें ईंधन का काम कर रहे हैं। रोने से जो अश्रुपात होते हैं, वे ही मानो इसमें दी हुई घी की आहुति है। चिंता के कारण जो गरम गरम उच्छ्वास उठ रहा है, वही इसका महान धूम है। तुम दूर देश में जाकर फिर किस तरह आओगे, इस प्रकार की चिंता ही इस शोकाग्नि को जन्म दे रही है। सांस लेने का जो प्रयत्न है, उसी से इस आग की प्रतिक्षण वृद्धि हो रही है। तुम ही इसे बुझाने के लिए जल हो। तुम्हारे बिना यह आग मुझे अधिक सुखाकर जला डालेगी। 6-8 कथ हि धेनोः स्वं वत्सं गच्छन्तं नुगच्छति अहत्वानुगमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यसि। 9 वत्स धेनु आगे जाते हुए अपने बछड़े के पीछे पीछे कैसे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारे पीछे पीछे चली चलूंगी। 9 यथा निगदितं मात्रा तद् वाक्यं पुरुषर्षभः श्रुत्वा रामोब्रवीद वाक्यं मात्रं भृशदुःखितां। 10 माता कौसल्या ने जैसे जो कुछ कहा, उस वचन को सुनकर पुरुषोत्तम श्रीराम ने अत्यंत दुख में डूबी हुई अपनी मां से पुनः इस प्रकार कहा। 10
कैकेय्या वंचितो राजा मयि चारण्यमाश्रिते भवत्या च परित्यक्तो न नून वर्तयिष्यति 11 माँ कैकेयी ने राजा के साथ धोखा किया है। इधर मैं वन को चला जा रहा हूं। इस दशा में यदि तुम भी उनका परित्याग कर दोगी तो निश्चय ही वे जीवित नहीं रह सकेंगे। 11 भर्तुः किल परित्यागो नृशंसः केवलं स्त्रिया स भवत्या न कर्तव्यो मनसापि विगर्हितः 12 पति का परित्याग नारी के लिए बड़ा ही क्रूरतापूर्ण कर्म है। सत्पुरुषों ने इसकी बड़ी निंदा की है, अतः तुम्हें तो ऐसी बात कभी मन में भी नहीं लानी चाहिए। 12 यावत् जीवति काकुत्स्थः पिता में जगदीप्तिया शुश्रूषा क्रियता तावत् सही धर्मः सनातनः 13 मेरे पिता ककुत्स्थ कुलभूषण महाराज दशरथ जब तक जीवित हैं तब तक तुम उन्हीं की सेवा करो। पति की सेवा ही स्त्री के लिए सनातन धर्म है। 13 एव मुक्ता तु रामेण कौसल्या शुभदर्शना तथेत्युवाच सुप्रीता रामक्लिष्टकारिणम 14 श्रीराम के ऐसा कहने पर शुभ कर्मों पर दृष्टि रखने वाली देवी कौसल्या ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनायास ही महान कर्म करने वाले श्रीराम से कहा, अच्छा बेटा, ऐसा ही करूंगी। 14 एव मुक्तस्तु वचन रामो धर्म भृतावरा भूयस्ताम ब्रवीद वाक्यम मात्रम भृष्टुहखिताम 15 माँ के इस प्रकार स्वीकृति सूचक बात कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्रीराम ने अत्यंत दुख में पड़ी हुई अपनी माता से पुनः इस प्रकार कहा। 15 कल जानिए अयोध्या कांड सर्ग 24 श्लोक 16 से 30 कौशल्या श्रीराम संवाद परिवार नीति धर्म और जीवन के सार्थक संदेश। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन सुनिए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या परिवार नीति त्याग धर्म और प्रेरणा के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी दीनदयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।